हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरह से प्राप्त हो रही है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो जो आपके लिए होगा उसे आप रख लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पर इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर दें, ताकि वह अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकें। तो इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरह प्राप्त हो रही है। ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरह से प्राप्त हो रही है। यहाँ हंटर का कार्ड है। जो टॉपिक लिया गया है कि ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरह से प्राप्त हो रही है, तो यहाँ हो सकता है आप कुछ एक्शन ले रहे हों, आपके अंदर कुछ इच्छाएं जागृत हो रही हों, लेकिन आप उससे डर भी रहे हैं कि यह किस तरीके से पूरा होगा, इसके पूरा होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आगे चलकर कुछ परेशानियां हो सकता है। आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया हो या किसी कार्य को शुरू किया हो और वह किसी न किसी वजह से हमेशा रुकता गया हो, तो उसका डर भी आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो ईश्वर इस तरीके से भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी इच्छा कर रहे हैं पहले तो उसके बारे में अच्छे तरीके से समझिए, और फिर उसमें आने वाला जो डर है, उसके पूरा होने में जो डर है, वह पूरी तरीके से आपको समाप्त करने के लिए ईश्वर सलाह दे रहे हैं। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर की जो इच्छा है वह डर के कारण कहीं आप उसको पूरा करने में पीछे ना हट जाएं, तो ईश्वर उस इच्छा को पूरी तरीके से उसके डर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा पूरी करने में कहीं न कहीं आपको डर का अनुभव करा रही है। बहुत सारे ऐसे संदेश आपको दिए जा रहे होंगे, बहुत सारे अंधेरे में भी आपको बहुत सारी रोशनी, अंधेरे में रोशनी का मतलब है बहुत सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही होगी। अचानक जो चीज़ आप सोच रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी गाइडेंस कहीं न कहीं से मिल जाती होगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है। तो उस पर ईश्वर का ये कहना है कि आप उस पे ज़रा भी कन्फ्यूज़ मत होइए, भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि ये गाइडेंस वही दे रहे हैं ताकि आप अपनी इच्छा पूरी कर सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव महसूस किए। क्योंकि आपने जो लंबे समय से सोच रखा है वह रह कर वह इच्छा बार-बार आपके दिमाग में घूमती रहती है कि मुझे यह करना है। लेकिन किसी न किसी वजह से आप उस इच्छा को हमेशा ही पोस्टपोन कर देते हैं, रोक देते हैं। कोई न कोई ऐसा डर आपके मन में बैठ जाता है, चाहे किसी भी तरीके का डर हो, मनी इश्यूज़ हो या लोगों का डर हो या जो भी समस्याएँ हो सकती हैं, तो उस डर को ईश्वर बिल्कुल आपके अंदर से निकाल रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। और जो माध्यम हमको दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि आपको इस समय में बहुत सारी गाइडेंस मिल रही होगी। और वो सब आपको ही जागृत करने के लिए, आपके अंतःकरण को जागृत करने के लिए वह गाइडेंस
आपको दी जा रही है ताकि आपको वह क्लिक करे और आपके माइंड में वो क्लिक करती भी है कि हाँ, अगर मैं अपने कार्य को इस तरीके से करूँ तो मैं पूरा कर सकता हूँ, डर मुझ पर हावी हो रहा है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ मुड़ रही हैं कि आप अपने अंदर के डर को पहचानिए। तो यह भी एक ईश्वर का प्रोटेक्शन ही है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जाए जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरीके का डर मत रखिए। वो ईश्वर आपके साथ हैं, आप कदम आगे बढ़ाइए, वो हर पल आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल भी चुकी है, जिससे आप बहुत साहसी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रह रह के कुछ न कुछ डर ज़रूर आपके ऊपर हावी हो रहा है। ये कार्य ही ऐसा है कि जिसमें आपका पहले से कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल नए तरीके से आप शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि कहीं ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर तो नहीं हो जाएगा कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, जबकि मैं उसमें बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो आपने नहीं किया है, अगर ये इच्छा आपके मन में बार-बार जागृत हो रही है, तो ये इसके लिए गाइडेंस जो मिल रही है वो मेरे द्वारा ही दी जा रही है, ताकि आप अपने अंदर के डर को समाप्त कर पाएँ और जो आप सोच रहे हैं उसको आप पूरा कर पाएँ। शील्ड मैडम, मेक प्लान एंड फोकस, यहाँ भी आप हो सकता है कोई प्लान ज़रूर बना रहे होंगे और उस पर आप को फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और यह बताया जा रहा है आपको कि आप जो प्लान बना रहे हैं वह पूरी तरीके से ईश्वर की नज़र में है और वह उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ भी यही है कि जो कुछ भी किसी के भी द्वारा या आपके शत्रुओं के द्वारा या किसी के द्वारा जो रुकावटें अभी तक आपके किसी भी कार्य में डाली गई थी या कुछ ऐसी भी बाधाएं आपके जीवन में पहुंचाई गई थी जो मतलब कि अनएक्सपेक्टेड थी, आप नहीं जान रहे थे कि इस तरीके की भी बाधा इस कार्य में आ सकती है, तो उस डर को आपने फेस किया है, तो आपको उसको पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उस डर से उन शत्रुओं से भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो किसी न किसी तरीके का रिचुअल करके आपके कार्य को बाधित कर रहे थे, उनसे भी प्रोटेक्ट आपको किया जा रहा है। और आपको बताया जा रहा है कि आप अपने प्लान में पूरी तरीके से फ़ोकस करिए और आप तैयार भी हैं उसको करने के लिए, लेकिन जो डर आपका उभर रहा था उसके लिए आपको ये कार्ड पूरी तरीके से कन्फर्मेशन दे रहा है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रोटेक्टेड हैं, अपने अंदर के डर से भी अब आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो गाइडेंस पर अमल करें क्योंकि ये मेरे द्वारा ही दी जा रही है कि ताकि आप तक पहुँचे और आप इस कार्य पर अमल कर सकें। यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा भी आ रही है, अगर आप देखेंगे तो बैल की तरह से ये सींग है और यहाँ शक्ति की ऊर्जा है और दोनों पर सेम निशान भी बने हुए हैं। तो आप इस कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं और शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपके अंदर की ऊर्जाएं बैलेंस में आ रही हैं। अभी तक आप शायद पहले बहुत डर में जीते भी थे और किसी भी कार्य में आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, अपने हर चीज़ में आप डरते रहते थे, कोई एक्शन अपने मन से नहीं लेते थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि जो आप सोच रहे हैं उस पर आप पूरी तरीके से काम करेंगे और यह ऊर्जाएं आपकी बैलेंस में आने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। आपके अंदर इतनी पावर आएगी, ईश्वर द्वारा प्रदान की जाएगी कि आप उस पर बहुत अच्छे से अपने प्लान पर फोकस करके उसको अंजाम तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अब आप दोनों साइड से सोचेंगे। जहाँ आप
आपकी इमोशनल साइड से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इमोशन से सोचेंगे, और जहाँ आपको लॉजिकल तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप माइंड से सोचेंगे। तो दोनों जगह पर अलग-अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जो ईश्वर के द्वारा आपको पूरी तरीके से दिया गया है। इस पर कोई भी भ्रम ना पालें कि नहीं, मैं ये कैसे कर पाऊँगा। अगर कुछ ऐसे प्लान हैं तो। यहाँ देखिए, यह व्यक्ति पूरे काले घेरे में खड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई गई है। तो निश्चित है कि अब आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, माँ शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो शिव पार्वती की ऊर्जा भी पूरी तरीके से आपके साथ काम कर रही है। जो भी जिस धर्म के हैं, वो अगर अपने धर्म में किसी को इस तरीके से मानते हैं, तो निश्चित है कि उनकी ऊर्जा उनके साथ काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन प्राप्त हो रही है, और आप पूरी तरीके से अपना निर्णय भी ले पाएँगे, और अपने निर्णय को आप प्रोटेक्ट भी कर पाएँगे कि नहीं, ये मेरा निर्णय है, मेरा कार्य है, और इसे मैं ही करूँगा। और अब इसमें किसी की भी अवरोध या किसी भी तरीके से रुकावट के लिए अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप उसको नो बोलेंगे और अपने कार्यों को अंजाम देंगे। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जो कुछ भी था पुराना, अब उसको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। अब उसको अपने अंदर दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका वर्ज़न था वो सब पुराना पड़ गया है। अब नए वर्ज़न में आपको आने की ज़रूरत है। अब आप एक जो आपने एक अपनी बाउंड्री सेट कर रखी थी, उस बाउंड्री से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन पुराने विचारों को तोड़ने की ज़रूरत है। जो कुछ भी पुराने बिलीफ सिस्टम थे, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। हर चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कहीं न कहीं आपकी रुकावट का कारण बन रही हैं, और अपने को आराम देने की ज़रूरत है, सुकून देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा टफ़ टाइम चलेगा, लेकिन फिर इसके बाद आपकी चीज़ें फिर से नए वर्ज़न में आना शुरू हो जाएँगी। जैसे यहाँ पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, जब पुराने हो गए पत्ते तो झड़ जाएँगे, लेकिन फिर नए पत्ते आ जाएँगे। तो यही प्रकृति के साथ ही हमारा तालमेल रहता है। जो चीज़ें, जो विचार हमारे लिए काम नहीं करते हैं, उनको समय के साथ रिलीज़ कर देना ही सही होता है, क्योंकि लंबे समय तक उस विचार के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे शायद एक रीडिंग मैंने और की थी, उसमें भी इसी तरीके के कुछ मैसेज मिले थे। तो शायद इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरीके से प्राप्त हो रही है? यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो थोड़ा-सा बहुत पर्सनल लग रहा है, कि कुछ लोग अपोज़िट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका खिंचाव बढ़ रहा है। तो उस जगह पर भी ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें वो आपको दिखा रहे होंगे कि बहुत जैसे किसी समय में आपको वो बता रहे हैं कि आपके रिश्ते पर सबकी नज़र है। यह आपको गाइडेंस दी जा रही होगी कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से आपके रिश्ते पर नज़र गड़ाए हुए हैं। वह उसका गलत भी मतलब निकाल सकते हों। हो सकता है किसी से आपकी दूरियां, नज़दीकियां बहुत बढ़ रही हों, और आपको थोड़ा दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत नज़दीकियां रहती हैं तो उसका गलत भी मतलब निकाला जा सकता है। तो लोगों की नज़र इस पर है, और आइन वक्त पर जब भी आप हो सकता है किसी ऐसे कुछ
कमज़ोर स्थिति में आते होंगे तो ज़रूर कोई न कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिल जाती होगी या कोई न कोई ऐसी बातें हो जाती होंगी जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बन जाती होंगी, या किसी भी रिश्ते में जहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं था तो वहाँ पर किसी न किसी वजह से प्रभु उनसे दूरियां बना देते होंगे। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन शायद वह रिश्ता आपके लिए बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं रहा होगा या नहीं चल सकता, या उस रिश्ते में आगे चलकर कुछ न कुछ उस रिश्ते से दिक्कत आ सकती थी। तो कुछ न कुछ ईश्वर ऐसा कर देते हैं कि उनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ ही जाती हैं। चाहे आप लाख कोशिश कर लें नज़दीक आने की, लेकिन वो दूरियां आ ही जाती हैं। तो कुछ बातें जो हैं जिसकी वजह से आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, तो उससे आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या सब करके कि ताकि आपका जीवन बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता रहे। तो इस तरीके से ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और वह आपको इसकी गाइडेंस भी देते हैं, क्योंकि जिस समय जो मन में आपके विचार चलते हैं वह आपके विचार नहीं होते हैं, ये वह ईश्वर द्वारा दिए गए विचार ही होते हैं जो उस समय में आपके दिमाग में आते हैं कि नज़दीकी होते होते भी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक होने वाला था, अचानक से फिर क्या हो गया। तो इससे आप घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ते आपके लिए हों ही नहीं। और ईश्वर किस तरह से आपके प्रोटेक्शन आपको किस तरह प्राप्त द चैरियट है। ये हो सकता है आप शहर से या अपने घर से बहुत दूर कहीं कभी गए हों और अचानक कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हों कि आप बहुत मुश्किल से उसमें से बच पाए हों। तो आपको उस समय में जो भी टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया था और जिस तरीके से भी आप बच रहे होंगे, वह कि बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी आप अपनी किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से उसमें से आप बच गए और आपको वह चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाई। तो ईश्वर यह आपको याद दिला रहे हैं कि उस समय मैं ही था जो इस तरीके के विचार आपके मन में डाला और आपको प्रोटेक्शन दी। क्योंकि अभी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हर पल मैं आपके साथ हूँ। ये जो पहला ही कार्ड आया है, मैं हर पल विचारों के माध्यम से कार्यों जो आप कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उसके माध्यम से या लोगों के माध्यम से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ और प्रोटेक्ट करता रहता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। यहाँ यह भी दिया जा रहा है कि जो लोगों के बारे में अच्छी और बुरी साइड देखने की तुम्हारे अंदर क्षमता आई है, वह भी मेरे द्वारा ही दी गई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो। लोगों की जो रियलिटी है उसके बारे में तुम अच्छे से जानो समझो, क्योंकि तुमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। लंबा सफ़र का मतलब यहाँ से कि जैसे आप अपनी जो आपकी बीती हुई स्थिति थी, जो पहले आप थे, उस स्थिति से अब तक आने में आपने एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है। क्योंकि आपने खुद के ऊपर शायद बहुत काम किया है, खुद को समझने का बहुत प्रयास किया है, तो इस वजह से भी ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो रही है और पहले भी प्राप्त होती रही है। लेकिन अब आप में उस चीज़ को देखने की क्षमता आ गई है, तो जो देखने की क्षमता आई है, तो जो आपने हमेशा जो भक्ति की है प्रभु की, जो उनसे एक वरदान लिया है, प्रभु से हमेशा जो मनाते रहे हैं कि आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, तो निश्चित है कि ये उसी के कारण ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आई हैं और आपको मिली हैं कि आप अच्छे-बुरे की पहचान कर सकें, चाहे अपने लिए हो या किसी के लिए भी हो। लोगों के अपने अंदर की भी अच्छाई-बुराई को पहचान सकें और लोगों की भी अच्छाई-बुराई को पहचान सकें और ये जान सकें कि कौन-सी चीज़ें मेरे लिए कितना काम करेंगी, कितनी अच्छी रहेंगी और कितनी बुरी रहेंगी। चाहे वो आपके अंदर की चीज़ें हों या बाहर की चीज़ें हों। तो आप भी एक बहुत
ऐसे समझदार पर्सन के रूप में आप निखरने लगे हैं, तो यह ईश्वर के द्वारा ही आपको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी आप बैलेंस की ऊर्जा है, यहाँ भी बैलेंस की ऊर्जा है, यहाँ भी बैलेंस की ऊर्जा है। तो आप बहुत एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि प्रकृति की हर चीज़ अब आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी सांसों का तालमेल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जब आप अपनी सांसों के साथ स्थिरता में आ रहे हैं, तो हर चीज़ आपकी बैलेंस में आती जा रही है। और इस तरीके से ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ईश्वर को प्रोटेक्शन देने का तरीका अपना बिल्कुल अलग है। वह बता रहे हैं कि वो हर पल आपके साथ रह कर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी चीज़ें जो कुछ भी हैं, चाहे बाहरी चीज़ें हों, चाहे आपके आस-पास अंदर की भी चीज़ें हों या पारिवारिक चीज़ें हों, जो आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो स्थितियाँ आपके लिए सही नहीं हैं, उन चीज़ों का पूरी तरीके से आपके जीवन में अंत किया जा रहा है। आप खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वतः आपसे दूर हो जा रही हैं, और किसी न किसी वजह से, और कुछ ईश्वर की मर्ज़ी ऐसी हो रही है कि वह चीज़ें अपने आप स्वतः ही समाप्त होती जा रही हैं। किसी न किसी तरीके से जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, वह आपके जीवन से दूर होती जा रही हैं, उसकी पूरी तरीके से एंडिंग होती जा रही है आपके जीवन में। तो इसकी वजह से आपके जीवन में कुछ अलग ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ से ईश्वर आपको बहुत ही बचा रहे हैं। वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसका कोई असर आपके ऊपर न आए। जो चीज़ें बदल रही हैं, वह बदलाव का कारण ये है कि उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। यहाँ पर आपको इस लायक बनाया जा रहा है कि आप अपना ताज स्वयं पहन सकें, किसी का दिया हुआ नहीं। जैसे कोई किसी की तारीफ़ करता है, तो ये लगता है कि वो मेरी तारीफ़ कर रहा है, या वो कोई माध्यम बनता है किसी को बनाने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा होता है कि आज वो नहीं रहे होते, तो आज ये इस मुकाम पर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आप ही हैं जो अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। आप ही अपना ताज उठाकर स्वयं सिर पर रख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको इस काबिल बना रहे हैं। हर तरीके से वह आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, अलग रास्ते पर भी ले जाते हैं, उस रास्ते पर आपकी प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं, और पूरी तरीके से हर पल वो आपके साथ रहकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एक आपकी निर्णय क्षमता भी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उस समय में जो आप निर्णय लेते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छा होता है, और इस चीज़ को आप समझ भी गए होंगे कि आपके निर्णय का दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छा होता है, जो आपको बाद में समझ में आता है कि उस समय में मैंने जो निर्णय लिया था, अगर नहीं लिया होता तो मैं किस मुसीबत में फँसा होता। दुनिया में जो लोग भी अच्छे हैं, आपके आसपास या बाहरी या जहाँ से भी आपका कनेक्शन हो रहा है, वो अच्छे लोग अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, विश्वसनीय लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपके जैसे सोच रखने वाले लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और उनके साथ आप बहुत मस्ती में हैं। और ये लोग या तो अभी जुड़ रहे हैं या आगे चलकर जुड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग जुड़ भी रहे हों, कुछ लोग आगे चलकर जुड़ेंगे। ये लोग आपको पूरा करेंगे, जो आपका पाथ है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ़ अच्छे लोग ही अब आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यह ईश्वर की मर्ज़ी है, और इस तरीके से ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे।
पुरानी बातें कभी-कभी आप पर हावी होती रहती हैं, वो अटैक करती रहती हैं और उसका परिणाम भी कभी-कभी आपके सामने बहुत मानसिक तौर पर आपको विक्षिप्त कर देता है। लेकिन उतनी ही शांति भी आपको एक समय के बाद प्राप्त हो जाती है, जिससे आप सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं कि हाँ, मेरे पास शायद आप काउंट करते हैं कि इसके बाद मुझे क्या-क्या मिला। जबकि पुरानी बातें हर समय कभी-कभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो आप उतने ही शांत होकर जब बैठ जाते हैं और अपनी चीज़ों पर विचार करते हैं, तो आपको उतनी ही ज़्यादा शांति प्राप्त होती है और जैसे लगता है कि आप एक आनंदमय प्रवाह में बह चुके हैं, कि अब वो चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं देती हैं, याद भले ही आ जाएँ लेकिन अब उस तकलीफ़ में लंबे समय तक नहीं रखती हैं। बिल्कुल आप चेंज हो चुके हैं और यह चेंज भी देखिए यहाँ भी वही कलर है, सतरंगी कलर। ईश्वर आपके साथ जुड़े हैं, कृष्णा की एनर्जी आपके साथ जुड़ी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपके सोल लेवल पे जो है चेंजिंग आती जा रही है, ईश्वर वो बदलाव करते जा रहे हैं। थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे कि ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको किस तरीके से प्राप्त हो रही है। सेक्रल चक्रा, यहाँ भी मैंने यहाँ कार्ड दिया था, तो आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस किया जा रहा है। जो बहुत सारी आपके सेक्रल चक्रा में एनर्जी स्टोर थी, कहीं न कहीं वह ये आपको बार-बार किसी ऐसी एडिक्शन की तरफ ले जा रही थी, जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप मजबूर थे। तो उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, उन चीज़ों में आप समझ पा रहे हैं। उसको अपनी क्रिएटिविटी पर आप खर्च कर पा रहे हैं, तो सेक्रल चक्रा से भी आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिल रही है। हो सकता है वहाँ कुछ परेशानी भी रही हो आपको किसी तरीके की, तो उस परेशानी को भी लोअर पार्ट से दूर किया जा रहा है। जो मुझे ये बार-बार प्रोटेस्ट की एनर्जी का आ रहा है, हो सकता है किसी के प्रोटेस्ट में कुछ दिक्कतें थी, तो वो चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। तो वहाँ पर ठीक करके आप ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसको ठीक किया जा रहा है। आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से और आपकी क्रिएटिविटी अब बढ़ रही है। जो भी दुःख दर्द आपको मिले थे, वहाँ से बहुत सारी अब रिसीव करने की पावर भी आपकी आ रही है, क्योंकि आपने रिलीज़ किया, तो रिसीव करने की पावर आपकी बढ़ रही है। आप बहुत दिल से किसी चीज़ को अपना रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं और यह दिल की बातें आपके दिमाग के सारे बोझ को कम कर दे रही हैं, क्योंकि आपने कितना खोया, कितना पाया, ये समझ में आपको आ चुका है। तो ये आपका यहाँ से आपकी हीलिंग पूरी हो रही है, माइंड बॉडी सोल की हीलिंग हो रही है और आप बहुत ही सुकून में और पीस में आते जा रहे हैं कि आपको वास्तव में जो कठिन समय था वह आपको कितना कुछ देकर गया है और किस तरीके से आपकी हीलिंग भी हुई है और क्या-क्या आप अपने जीवन में समझ पाए हैं, जिसको आप कभी जान ही नहीं पाते कि ये चीज़ें ऐसे भी काम करती थी। तो इस तरीके से भी ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जो आप पहले महसूस नहीं करते थे, अब आप महसूस करने लगे हैं उन चीज़ों को। कि अगर कहीं आपके जीवन में कुछ दिक्कतें हैं या किसी तरीके से आप किसी के लिए कुछ महसूस करते हैं, तो गलत या सही आपके दिल में क्या बैठता है, आप कैसा सोचते हैं, आपके दिल से उसके लिए कैसी भाषा निकलती है, कैसा आप उसके लिए महसूस करते हैं। तो जब इस चीज़ को आप सोचते हैं, तो आपको अपनी सच्चाई का भी पता चलता है, तो आप अपने हार्ट चक्र को काफ़ी हील कर पाते होंगे, क्योंकि यही अभी मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी कि आपके दिल में भी किसी न किसी के लिए बहुत सारी
जो कड़वाहट थी और वह रह के उभर जाती थी, आप उसको चाह के भी दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आया है। तो कुछ जलन की भावना, कुछ अहंकार की भावना, ईगो की चीज़ें आपके अंदर भी थीं, जो आप बोलते भले नहीं थे, लेकिन चीज़ों का जो है असर आप पर होता था। तो अब उन चीज़ों को बहुत बारीकी से आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उसका असर क्या हुआ है अभी तक आपकी ज़िंदगी में, किस तरीके से इन चीज़ों ने आपकी चीज़ों को प्रभावित किया है। आप भले ही सोचें कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लेकिन जब आप उस सोच के बारे में समझ पा रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि वास्तव में ये अंदरूनी चीज़ें हमारे रिश्तों पर बहुत प्रभाव डालती थीं। तो अब इस चीज़ से आप बिल्कुल हट रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आदमी ये देख रहा है, इसकी वो साइड निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, तो पूरी तरीके से आप इसको कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। तो जो कुछ भी आपके अंदर अच्छे-बुरे विचार चल रहे थे, यह पूरी तरीके से रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो ये आप कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन ईश्वर इसमें पूरी तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर के चाहे बिना आप शायद ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक आप नहीं कर पाए थे। लेकिन जब उनकी मर्ज़ी हुई है, जब आपने उनको सरेंडर किया है, जब आप ईश्वर से मदद माँगी है, तो ईश्वर पूरी तरीके से आपके साथ हैं और वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन प्राप्त हो रही है। आपको यह रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।